अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स आइडियाज एंड जीके विद दानिश। तो इस हवाले से जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम आज जो गिवन डेट होती है उसके हवाले से जो फैक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनको कवर कर रहे होते हैं। तो इसी सिलसिले में एक कल हमने वीडियो की थी जो रिगार्डिंग द 23 अगस्त थी। होपफुली आपने अभी तक वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी देख लीजिए। सो आज हम जो है 24 अगस्त के हवाले से इस सीरीज को कवर करने जा रहे हैं, जो कि इस हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट टुडे सीरीज की सेकंड एपिसोड है। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सो 24 अगस्त के हवाले से जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले 410 AD के अंदर विसी गोट्स जो हैं वो एक बारबेरिक ट्राइब था। उन्होंने अंडर किंग अलैरिक वन जो है रोम के ऊपर जो है अटैक किया था और रोम को सैक किया था। रोम का जो सैकिंग है, रोम के ऊपर जो अटैक है, वो विसी गोट्स ने 410 AD में 24 अगस्त को स्टार्ट किया था। इसके बाद 1349 में जर्मनी का एक सिटी है मेंस जिसको कहते हैं, और इसके अंदर 6000 ज्यूस को किल कर दिया गया था आफ्टर बीइंग। बेसिकली इस सिटी के अंदर जो है ना बुबोनिक प्लेग जो है वो फैला था, और उसका जो इल्ज़ाम है वो ज्यूस के ऊपर लगाया गया था कि इनकी वजह से ये बुबोनिक प्लेग फैला है। और इसको बेस बनाते हुए 6000 ज्यूस को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद थर्ड बड़ा इवेंट जो 24 अगस्त के हवाले से एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हैसियत रखता है वो जी ऑटोमन एम्पायर ने उस टाइम के ऑटोमन किंग अंडर सलीम वन डिफीट किया था ममलूक सल्तनत को। और आज का जो प्रेसिडेंट सीरिया है, इसको कैप्चर कर लिया था। और ये जिस बैटल के तहत ये हुआ था उसको बैटल ऑफ मश दबीक कहते हैं। और ये किस ईयर में हुआ था जी? ये ईयर हुआ था आपका 1516 AD। तो 1516 एडी में 24 अगस्त को ऑटोमन एम्पायर ने अंडर सलीम वन, उनके किंग सलीम वन के की सरबराही में डिफीट किया था ममलूक सल्तनत को। और मॉडर्न डे सीरिया जो है उसको अपने सज़रनेटी में लेकर आए थे, और इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ मशदबीक कहते हैं। इसके बाद जो 1608 में कहते हैं ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो स्टैब्लिश तो हो गई थी 1600 में, लेकिन जो इंडिया के अंदर प्रॉपर अराइवल था फर्स्ट इंग्लिश ऑफिशियल का, वो 24 अगस्त 1608 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था जी? सूरत पोर्ट है इंडिया, मॉडर्न डे इंडिया की गुजरात प्रोविंस है, उसके अंडर उसकी पोर्ट सिटी है सूरत। तो वहां पर ये ऑफिशियल लैंड किया था। और ये किस डेट को हुआ था जी? 24 अगस्त 1608 को। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है वो जी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड दो इवेंट्स हैं जो 24 अगस्त को हुए थे। 24 अगस्त 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था जब बेल्जियम का फोर्ट सिटी था, किला वाला सिटी था, फोर्ट सिटी था नमूर, उसको जो है जर्मन फोर्सेस ने उसको कैप्चर कर लिया था नमूर को। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि अलाइड ट्रूप्स जो यूके, कनाडा और अमेरिका पे मुश्तमिल थे, उन्होंने जो है बिगिन कर दी थी लिबरेशन अटैक ऑफ पेरिस फ्रॉम नाजी जर्मनी। बेसिकली पूरा जो आपका यूरोप है टिल द इंग्लिश चैनल, वो सारा का सारा नाजी जर्मनी के अंडर था। तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अटैक स्टार्ट किए थे, और पहले मार्सिली को कैप्चर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेरिस के ऊपर जो अटैक है, पेरिस को रिकवर करने के लिए अलाइड ट्रूप्स ने वो जो मूवमेंट थी वो 1944 24 अगस्त 1944 को स्टार्ट की थी। क्योंकि अगर हम पूरी इसकी ट्रेजेक्टरी देखें ना तो पहले 3 to 4 years तो डोमिनेंस हमें नजर आती है टोटली नाजी जर्मनी की, एंड देन लास्ट 2 years जो है वो यूके एंड उसके अलाइज गेन करते हुए नजर आते हैं। और जापान भी वहाँ से लूज करता है, और इस साइड से जो है नाजी जर्मनी और उसके जो बाकी अलाइज थे इटली वगैरह और बल्गारिया, वो भी हारना शुरू हो जाते हैं। 1991 के अंदर 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन रशिया वॉर भी आजकल चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 24 अगस्त से इस तरह याद कर लेंगे, 24 फरवरी को रशिया ने जो है वो यूक्रेन पे अटैक किया था। तो 24 अगस्त 1991 को ऐसा हुआ था कि जी यूक्रेन ने अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस जो है वो अनाउंस कर दी थी फ्रॉम सोवियत यूनियन, डिक्लेयर इटसेल्फ एज ए सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो उसने कब कर दिया था कि जी सोवियत यूनियन से 24 अगस्त 1991 को। इसके अलावा 1995 24 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है हिस्ट्री के, अगर हम
और आग को पलटे। तो वो ये है कि जी माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था अपना फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसका नाम विंडोज 95 के नाम से हम जानते हैं, और इसको एक्सेस कर दिया था, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। इसके अलावा 24 अगस्त को एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। आपको पता है इससे पहले टोटल 9 प्लैनेट्स होते थे, 9 प्लैनेट्स कंसीडर किए जाते थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को एक डेवलपमेंट हुई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो IAU जिसको एक्रोनिम है, वो बेसिकली डील करती है टुवर्ड्स द प्लेनेटरी बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज के हवाले से डील करती है। उसने डिक्लेयर कर दिया था प्लूटो को एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो वाज डिक्लेयर्ड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट बाय होम, बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और इन्होंने कब डिक्लेयर किया था? 24 अगस्त 2006 को। तो ये जी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि 8 से 9 हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको मुख्तलिफ डाइवर्स एरिया से जो है वो एक गिवन डेट के हवाले से बताए जाएं, और इसके अलावा कोई अगर इंटरनेशनल डे है उस दिन को तो भी साथ मेंशन किया जाए, ताकि आपको थोड़ा एक नो हाउ हो जाए कि कैसे चीज़ें ग्रिप हो रही हैं, कैसे चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि इंटरनेशनल डे सीरीज की तो हमारी एक अलग एपिसोड चल रही है, तो ये एक हिस्टोरिकल एक फैक्ट्स आपको पता चल जाए गिवन डे के हवाले से। तो ये जी आपके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द जो लास्ट पोर्शन होता है हमारे इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम फेमस बर्थ्स एंड फेमस डेथ्स कवर करते हैं, टू बर्थ्स एंड टू डेथ्स। सो मूविंग टुवर्ड्स दैट। सो इस हवाले से ये कि जो फेमस बर्थ्स हुई हैं और जो फेमस डेथ्स हुई हैं 24 अगस्त को, वो क्या है जी? फेमस बर्थ्स एंड डेथ्स जो 24 अगस्त को ही है, उसमें ये कि ये 1929 में यासिर अरफात, फेमस फ़लस्तीनियन लीडर जो फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी PLA के लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के हेड थे, जिन्होंने उसको फाउंड किया था, उनकी बर्थ होती है। और ये कहाँ पर इनकी बर्थ हुई थी? इनकी इजिप्ट में बर्थ हुई थी। इनकी डेथ कब हुई? 2004 में इनको पॉइजन दे के सस्पेक्टेडली कहा जाता है गजा के अंदर, ये फ़लस्तीन की मॉडर्न फ़लस्तीन के अंदर ही जो इनकी डेथ होती है। उसके बाद इन्होंने जो दूसरा ग्रुप बनाया था उसका नाम था अल फतह, जो बाद में PLA के बेसिकली दो ग्रुप्स बन गए थे, एक फतह था और एक हमास बन गया था। सो जो इन्होंने जिस ग्रुप को ये हेड करते थे उसका नाम अल फतह था। तो बेसिकली फ़लस्तीनियन लिबरेशन आर्मी और फ़लस्तीन के पहला कोई प्रॉपर लीडर, फ़लस्तीन की पहली कोई प्रॉपर वॉइस, फ़लस्तीन को इंटरनेशनल एरिना में उजागर करने वाले, वो यासिर अरफात थे। और उनकी बर्थ कब है? 1929 में। पाकिस्तान में 1974 में जो सेकंड OIC समिट हुई थी, उसके अंदर हेड ऑफ स्टेट्स की, तो उसके अंदर जो है वो यासिर अरफात तशरीफ लाए थे लाहौर में। इसके बाद 1947 में पौलो कोएल्हो, आपने बहुत से नॉवल यकीनन पौलो कोएल्हो के पढ़े होंगे, ब्राज़ीलियन ऑथर है, फेमस है, अभी अलाइव है। इनकी जो बर्थ डेट है वो 24 अगस्त 1947 है। ठीक है। और इसके अलावा 1101 जो अब डेथ से दो देख लेते हैं फेमस जो हुई है, सुशी चाइनीज ऑथर थे, 24 अगस्त 1101 को उनकी डेथ हुई। इसके अलावा एक फेमस केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज विनर हैं रॉजर्ड वाई टाइसियन, जो कि अमेरिकन केमिस्ट थे। उनकी जो डेथ है वो हुई है 2016 24 अगस्त को, और ये नोबेल प्राइज विनर थे 2008 में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ने नोबेल प्राइज शेयर किया था। इनका नाम क्या है? रॉजर वाई टाइसियन। और ये अमेरिकन केमिस्ट थे और उनकी डेथ हुई है 2016 में, और ये बेसिकली नोबेल प्राइज विनर भी थे केमिस्ट्री की फील्ड में 2008 में। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।